हेलो स्टूडेंट, मैं आपका विकास सर। आज हम क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर जो है रेशनल नंबर, उसका मैं आपको आज रिवीजन कराऊंगा। चैप्टर का नाम क्या है आपका? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसका रिवीजन कराने के लिए मैं आपके बुक का, देखिए क्लास 7th का मैथ का बुक है DAV स्कूल का, और मैं आज आपको यू मस्ट नो का रिवीजन कराऊंगा। चूँकि मैं आपको यह चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूँ, तो मैं इसका रिवीजन कराऊंगा आपको। यू मस्ट नो जो आपके बुक का एक बहुत ही, यह समझिए कि एक क्रीम पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, यहाँ पर आपके रेशनल नंबर के टॉपिक का जो क्रीम पॉइंट है उसको यहाँ पर लिखता है। सबसे पहले चूंकि हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, ए नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर। P and Q आर इंटीजर्स। P and Q आर इंटीजर्स। P by Q के फॉर्म में नंबर विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0, where Q is not equal to 0, Q आपका 0 के इक्वल ना हो तो उस नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? दैट्स नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। मैं फिर से आपको बतलाता हूँ, ए नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। अब उसके बाद में हम लोग जाने सेकेंड पॉइंट आपका क्या कहता है। यू मस्ट नो का सेकेंड पॉइंट आपका कहता है कि एवरी इंटीजर एंड फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर एंड फ्रैक्शन, एवरी इंटीजर एंड फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर बट द कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। मतलब कहने का क्या हुआ कि एवरी इंटीजर एंड फ्रैक्शन इज ए रेशनल। जितना भी आपका इंटीजर नंबर चूंकि हम लोग जानते हैं 0 होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है और निगेटिव इंटीजर होता है, तो 0 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। क्योंकि 0 को आप लिख सकते हैं 0/4, 0 को आप लिख सकते हैं 0/10। तो P by Q में मैंने आपको बतलाया 7/4 इज ए रेशनल नंबर, 8/2 is a rational number, 9/4 is a rational number, but 9/0 is not a rational number because according to definition Q is not equal to 0। Here Q, P by Q मतलब P के स्थान पर आपका 9 है and Q के स्थान पर आपका 0 है। So this number is not rational number but 0/9 is a rational number because here Q is not equal to 0, here Q is 9। तो 0 इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, जितना भी +1 +2 +3 ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर एंड -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 इंफिनिटी निगेटिव इंटीजर। फ्रैक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं, मैं जरा सा यहाँ आपको बतला देना चाहता हूँ। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? ए पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं स्टूडेंट? ए पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। किसी भी होल नंबर का जो पार्ट होगा उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। या दूसरा इसका आपका डिफिनीशन क्या हो जाता है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, द रेशियो ऑफ एनी टू इंटीजर्स, द रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, द रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर
इज कॉल्ड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन उसको बोलते हैं। अब यहाँ पर तो पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड आपका हो गया फ्रैक्शन। तो जितना भी इंटीजर है और जितना भी फ्रैक्शन है सब का सब रेशनल नंबर है, बट कन्वर्स इट्स नॉट बी ट्रू, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि जो रेशनल होगा वो फ्रैक्शन ही होगा, जो रेशनल होगा वो इंटीजर भी होगा। यह कोई जैसे देखिए -4/3 यह तो रेशनल है, लेकिन क्या यह फ्रैक्शन है? नहीं, कारण कि फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ देखिए स्टार मार के विकास सर का एगो पॉइंट नोट करिएगा, फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, फ्रैक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। देखिए यहाँ -4/3 दिस इज रेशनल नंबर बट नॉट दिस इज फ्रैक्शन। तो वही ना बोला आपका 2 नंबर कि एवरी इंटीजर एंड फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर बट द कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, लेकिन इसका कन्वर्स आपका सही नहीं होगा, यानी यह रेशनल है लेकिन फ्रैक्शन नहीं है। आ रहा बात समझ में? आ रहा समझ में ना? चलिए, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट इंटीजर, जैसे -5/4 आपका हो गया, यह इंटीजर नहीं है। 5/2 यह आपका इंटीजर नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब क्या हुआ कि एवरी फ्रैक्शन इज रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, बट कोई जरूरी नहीं है कि जो रेशनल होगा इंटीजर होगा, जो रेशनल होगा वो फ्रैक्शन होगा। चलिए, आपके यू मस्ट नो का थर्ड पॉइंट क्या कहता है? ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ सेम साइन। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, साइन के आधार पर अकॉर्डिंग टू साइन, नेचर ऑफ साइन, 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर, नेचर ऑफ, तीसरे पॉइंट के लिए नेचर ऑफ साइन, 2 टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, 2 टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, 2 टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। नेचर ऑफ साइन के आधार पर रेशनल नंबर कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। एक आपका हो गया पॉजिटिव रेशनल नंबर, एक आपका हो गया पॉजिटिव रेशनल नंबर, और एक आपका हो गया सेकंड में निगेटिव रेशनल नंबर। सेकंड आपका क्या हो गया? निगेटिव रेशनल नंबर। अब देखिए थर्ड पॉइंट में आपका कहता है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? स्टूडेंट प्लीज टेक केयर एंड लिसन केयरफुली। यहाँ पर अगर P एंड Q बोथ हैव सेम साइन, P एंड Q में दोनों का अगर साइन आपका सेम रहेगा, मतलब कहने का हुआ कि ऊपर में अगर -4, नीचे भी जो नंबर होगा वो माइनस में ही अगर रहेगा, तब यह आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। ऊपर में अगर 5 या प्लस साइन है तो नीचे भी जो नंबर रहेगा उसको प्लस ही रहना चाहिए, तब इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। लेकिन जैसे ही अगर साइन डिफरेंट हो जाएगा, इफ P एंड Q हैव डिफरेंट साइन इज कॉल्ड नेगेटिव रेशनल नंबर। तो डिफरेंट साइन में स्टूडेंट देखिए -5/4 ले लें, यहाँ पर देखिए -5 है तो ऊपर में निगेटिव साइन और नीचे में आपका Q के स्थान पर आपका पॉजिटिव साइन है, तो यह आपका हो जाएगा निगेटिव रेशनल नंबर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मोरल ऑफ दिस पॉइंट क्या हुआ स्टूडेंट कि इफ ए रेशनल नंबर इज पॉजिटिव रेशनल नंबर व्हेन P एंड Q न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव सेम साइन बट P एंड Q हैव डिफरेंट साइन इज कॉल्ड नेगेटिव रेशनल नंबर। 4 नंबर पॉइंट देखिए आपका क्या कहता है। 4 नंबर पॉइंट कह रहा है इफ P by Q be a rational and M be any integer different from 0, then P by Q equal to P multiply M
बाई क्यू मल्टीप्लाई एम। चलिए मैं आपको यह पॉइंट आपको बतलाता हूँ। 4 नंबर पॉइंट आप लोग फिर अपने बुक से जरा देख लें। चलिए क्या कहता है कि P बाई क्यू, 4 नंबर पॉइंट, P बाई क्यू एक रेशनल नंबर है, समझ गए। और एम कोई भी इंटीजर हो, एम इज एनी इंटीजर, तब आपका उस एम से अगर ऊपर में भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों एक दूसरे का क्या होता है, इक्वल होता है। यानी एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि 5/4 इक्वल होगा, ऊपर में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से और नीचे में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो दोनों इक्वल ही होगा। कैसे होगा, मैथ का सिंप्लीफिकेशन रूल हम लोग जानते हैं। अब यहाँ 5/4 है तो आप देखिए 20 बाई, अगर इसको 16 करके अगर करना चाहते हैं तो आप देखिए सीधे 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, तो इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको हम इक्विवेलेंट फॉर्मूला भी बोलते हैं। यही आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर अगर आपको निकालने के लिए रहेगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, जिससे कोई एक रेशनल नंबर आपका दिया हुआ है 2/7, और कहा कि फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ दिस रेशनल नंबर, मतलब 2/7 के 3 अलग अलग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बतलाइए। आप क्या करिएगा स्टूडेंट, जितना से ऊपर में मल्टीप्लाई करिएगा उतना ही से नीचे में मल्टीप्लाई करिएगा। ऊपर में हमने यहाँ किया 3 से, तो यहाँ भी नीचे में 3 से, ऊपर में 4 से, यहाँ भी नीचे में किया 4 से, ऊपर में मैं कर दे रहा हूँ 5 से, नीचे में भी हम करेंगे 5 से। देखिए आपका रेशनल नंबर यही इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी निकाल सकते हैं। ठीक इसका 5वां पॉइंट में इसका अपोजिट कहता है, जैसे P बाई क्यू इज एनी रेशनल नंबर, P बाई क्यू इज रेशनल नंबर एंड M इज एनी इंटीजर, M इज एनी इंटीजर, देन P बाई क्यू इक्वल टू P इंटू M बाई क्यू इंटू M। स्टूडेंट ठीक उसी तरह से अगर P बाई क्यू इज एनी रेशनल नंबर तो इक्वल होगा ये P डिवाइड M बाई क्यू डिवाइड M। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप ऊपर में M से डिवाइड करते हैं, नीचे में भी M से डिवाइड करते हैं, तो उसके वैल्यू में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, 4th पॉइंट एंड आपका 5th पॉइंट में कि अगर किसी नंबर को, यदि किसी नंबर को जितना नंबर से ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही से अगर नीचे में भी मल्टीप्लाई करते हैं, और जितना नंबर से अगर ऊपर में डिवाइड करते हैं उतना ही से अगर नीचे में डिवाइड करते हैं, तो उसके वैल्यू में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा, वह पहले वाले के इक्वल ही होगा, या इसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी बोलते हैं। चलिए 6 पॉइंट स्टूडेंट हम लोग देखें क्या कह रहा है कि ये रेशनल नंबर P बाई क्यू इज सेड टू बी इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म इफ Q इज ए पॉजिटिव एंड HCF ऑफ P एंड Q इज 1। मैंने आपको बतलाया है पढ़ाते समय, यह आपका 6 नंबर पॉइंट फोकस कर रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, तो कोई भी रेशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, P बाई क्यू। बोलिए उधर से, P बाई क्यू। कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म का रेशनल नंबर क्या होता है, P बाई क्यू। तो P बाई क्यू कोई भी रेशनल नंबर हो वह स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा जब Q इज ऑलवेज पॉजिटिव। Q जो है वो आपका पॉजिटिव रहना चाहिए, Q इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड HCF ऑफ P एंड Q इज 1। और P एंड Q का HCF क्या होना चाहिए स्टूडेंट, 1 होना चाहिए।
आइए यहाँ पर ध्यान देते हैं, जैसे 5/-4 स्टूडेंट, क्या यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है? आपका जवाब क्या होगा? नहीं। क्यों नहीं? तो सर अभी आप बोले कि Q इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो सर देखिए यहाँ Q आप पॉजिटिव में लिखे हैं, नहीं ना लिखे सर, तो यहाँ आप निगेटिव ले लिए हैं, तो निगेटिव ले लिए हैं तो यह कभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट? बोलिए जल्दी। यह जो आपका निगेटिव साइन है इसको हम ऊपर लिख देंगे, -5 क्या हो जाएगा? 4। यह स्टैंडर्ड फॉर्म है, यह स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो आप पूछ सकते हैं क्या सर यह रेशनल नंबर में है कि नहीं? हाँ, दिस इज रेशनल नंबर बट दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। यह स्टूडेंट रेशनल नंबर है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर नहीं है। फिर उसके बाद में P एंड Q का HCF 1 होना चाहिए, तो आप 5 और 4 का HCF निकाल लीजिएगा यहाँ पे, तो आपका 1 ही आएगा। और कहने का मतलब क्या हो गया? जैसे 6/8 आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखिए स्टूडेंट यहाँ लिखे हैं 6/8, क्या आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। क्यों नहीं है जी? तो बोलिए सर इसको आप लिखिएगा 3/2 और इसको भी लिखिएगा 4/2, तो सर दोनों में कॉमन फैक्टर 2 हो गया, जबकि कॉमन सिर्फ 1 होना चाहिए था, तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो 6/8 का स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा? 3/4, जब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। 7 नंबर पॉइंट देखिए, 2 रेशनल नंबर है। 7 नंबर पॉइंट देखिए, मैं जरा बोर्ड को इरेज करता हूं। देखिए 7 नंबर आपका पॉइंट क्या कहता है कि 2 रेशनल नंबर P/Q एंड R/S, 2 रेशनल नंबर, एक P/Q है और एक आपका R/S है, आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा कब? जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर इक्वल आएगा तब हम बोलेंगे कि यह जो रेशनल नंबर ये जो दोनों है, यह दोनों रेशनल नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। अगर इक्वल नहीं आएगा तो बोलेगा कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर नहीं है। फिर से एक बार समझाता हूँ, स्टूडेंट कह रहा है कि 2 रेशनल नंबर्स P/Q एंड R/S आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल, इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल। इफ P × S, देखिए इसके न्यूमरेटर को सेकंड वाला के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट वाला के डिनोमिनेटर को सेकंड वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद में इक्वल आ जाएगा तब हम उसको बोलेंगे कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, मतलब इक्वल रेशनल नंबर है। अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। देखिए एग्जांपल में एगो P/Q के जगह पर ले लिया 5/4 और R/S के जगह पर मैंने ले लिया 15/12। अब स्टूडेंट देखिए मैंने क्या बोला कि इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से, इसके डिनोमिनेटर को सेकंड वाले के न्यूमरेटर से, तो करिए 5 × 12, 4 × 15, तो 5 × 12 करिएगा 60, 4 × 15 करिएगा आपका आ जाएगा 60। इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बिकॉज P × S = Q × R। तो हम बोलेंगे 5/4 एंड 15/12 इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। 8 नंबर पॉइंट देखिए स्टूडेंट, एवरी रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। मैं आपको बताया हूँ कि कोई भी नंबर लाइन आप ले लीजिए, यहाँ पर हम ओरिजिन पॉइंट मेरा 0 रहता है, 0 के राइट साइड में जब जाते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर को हम रखते हैं +2 +3 +4, और लेफ्ट साइड में अगर आते हैं स्टूडेंट तो निगेटिव इंटीजर को रखते हैं -1 -2 -3 -4, इस तरह से। तो कोई भी रेशनल नंबर हो उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका, 9 नंबर कंपैरिजन ऑफ 2। 9 नंबर का कहने का मतलब आपका है कंपैरिजन। 9 नंबर में आपको क्या कह रहा है? कंपैरिजन इसका मतलब है। जैसे 2 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के लिए मैं आपको बताया ना कि एगो P/Q है और एक R/S है,
तो दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कब होगा? दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कब होगा? जब P मल्टीप्लाई एस इक्वल टू Q मल्टीप्लाई आर होगा। अब यहाँ पर देखिए कि एक रेशनल नंबर है P बाई क्यू और एक रेशनल नंबर है अगर R बाई एस। तो इफ फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पर 3 कंडीशन होगा। आप यहाँ पर देखिए, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो नंबर के बीच में कितने प्रकार का कंडीशन हो सकता है? अगर एक नंबर को हम फर्स्ट माने और सेकंड को सेकंड माने, या तो फर्स्ट सेकंड से बड़ा होगा। देखिए, दो ऑब्जेक्ट, दो नंबर के बीच में कितने प्रकार का रिलेशन हो सकता है स्टूडेंट? या तो पहला जो है वह सेकंड से ग्रेटर होगा। सेकंड कंडीशन आपका क्या होगा कि फर्स्ट जो है आपका वह सेकंड से लेस होगा। और थर्ड कंडीशन क्या है? फर्स्ट नंबर जो है हो सकता है उस सेकंड नंबर से आपका इक्वल होगा। तो 3 कंडीशन होगा। तो यहाँ पर देखिए, इफ P मल्टीप्लाई एस इज ग्रेटर देन R मल्टीप्लाई अगर Q, तब इस कंडीशन में P बाई क्यू इज ग्रेटर देन R बाई एस। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, P बाई क्यू एंड R बाई एस दो रेशनल नंबर है। तो इफ P बाई क्यू एंड R बाई एस में P को S से अगर मल्टीप्लाई करेंगे और Q को R से मल्टीप्लाई करेंगे, तो P से जो S को मल्टीप्लाई करेंगे वह Q मल्टीप्लाई R से अगर ग्रेटर रहेगा, तब हम कहेंगे कि फर्स्ट जो रेशनल नंबर है वो सेकंड रेशनल नंबर से ग्रेटर होगा। ठीक सेकंड कंडीशन, P मल्टीप्लाई S यदि R मल्टीप्लाई Q से छोटा अगर हो जाए, तो हम बोलेंगे कि P बाई क्यू इज लेस देन R बाई एस। तब फर्स्ट वाला जो है वो सेकंड वाला से आपका क्या होगा? छोटा होगा। और थर्ड कंडीशन क्या होगा? इक्वल का, है ना। तो इफ P मल्टीप्लाई एस इक्वल टू Q मल्टीप्लाई R, जो मैं आपको बतला दिया हूँ 7 नंबर पॉइंट में, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर माने इक्वल रेशनल नंबर। तो P मल्टीप्लाई एस इक्वल टू अगर Q मल्टीप्लाई R रहे, तब हम कहेंगे कि P बाई क्यू इक्वल टू आपका क्या होगा? R बाई एस, यानी बोथ आर इक्वल रेशनल नंबर या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। आ गया समझ में? एंड लास्ट आपका पॉइंट है 10 नंबर, एवरी रेशनल नंबर हैज एन एब्सोल्यूट वैल्यू। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपटीशन के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम में तो आपका जो 7th क्लास का एग्जाम होगा उसमें तो एकदम एनी हाउ पूछेगा। एवरी रेशनल नंबर हैज एन एब्सोल्यूट वैल्यू व्हिच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर से ध्यान से सुनिएगा, एवरी रेशनल नंबर हैज एन एब्सोल्यूट वैल्यू, सभी रेशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू होता है जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो 0 से वह बड़ा हो या खुद 0 हो। समझ में आया बात? एब्सोल्यूट वैल्यू को एब्सोल्यूट साइन जरा सा देखिए, 10 नंबर पॉइंट देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ 10 नंबर एब्सोल्यूट साइन। सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूं एब्सोल्यूट साइन किसको बोलते हैं। तो 2 परपेंडिकुलर लाइंस आर कॉल्ड एब्सोल्यूट साइन। 2 परपेंडिकुलर लाइंस, इस तरह से ये 2 परपेंडिकुलर लाइन रहेगा, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट साइन। इसके अंदर अगर कोई भी नंबर रहे निगेटिव, तो बाहर मतलब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो साइन से क्या करेंगे? इसको हटा देंगे, तो यह पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव रहेगा तो बाहर निकलेगा तो बस वही रहेगा। समझ में आया बात? अगर -4 है एब्सोल्यूट साइन के अंदर में, 2 परपेंडिकुलर लाइन के अंदर में, तो यह बाहर निकलेगा तो प्लस में हो जाएगा। प्लस में रहेगा तो यो बाहर निकलेगा तो प्लस में ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, नहीं। अगर आपका 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू कर रहा है, क्या हो जाएगा? 0। फिर उसके बाद में -10 का क्या हो जाएगा? 10। तो कहने का मतलब हो गया कि -x का एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -x इक्वल टू x, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू भी आपका क्या हो गया? x। तो इस तरह से आपको मैं रेशनल नंबर का यू मस्ट नो के आधार पर आपको मैंने रिवीजन कराया। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, लिखिए। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए या मुझे मैसेज करिए, और इस तरह से आप अपना रिवीजन करिए घर पर बैठे हुए। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।